मिनिमम डिस्टेंस के लिए दोनों की वेलोसिटी गिवन थी कि दो कार हैं और वो एक ये रोड क्रॉसिंग है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन से इस क्रॉसिंग से 300 मीटर पे कार ए लोकेटेड है और 400 मीटर पे कार बी लोकेटेड है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन, मतलब ओवरऑल मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, पूरा ये मूव करते रहेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो उसके लिए हमेशा हमें क्या करना है कि वी ए बी या वी बी ए कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का लाइन ऑफ मोशन, और उस लाइन ऑफ मोशन पे हम ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ से अगर देखते हैं ये 300 मीटर पे है, तो हम क्या करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे ही ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे वैसे ही ए रेस्ट में आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, बी के ऊपर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ऐड कर देना है, चिपका देना है। तो 10 अपवर्ड डायरेक्शन में है इसकी वेलोसिटी और 10 इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 10√2 और 45 डिग्री पे आएगा। तो ये है 45 डिग्री पे होगा, ये 45 डिग्री पे होगा। तो ये लाइन, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री इसमें यूज करना पड़ेगा। ये लाइन जहां मूव कर रही है, तो इस ट्रायंगल को अगर देखोगे, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 45 है और ये डिस्टेंस 400 मीटर है, तो क्या ये टोटल डिस्टेंस भी 400 मीटर होगी? यहां से जो डिस्टेंस लेंगे, ये टोटल डिस्टेंस जी सर होगा। 45 एंगल है, तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से क्या हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। तो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, डिस्टेंस 400 मीटर है, ये 300 मीटर है, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं ये लेंथ जो कितनी हो जाएगी, 400 माइनस 300, 100 मीटर। अब इसके बाद ये एंगल 45 है, तो ये भी एंगल 45 है। ये एंगल अगर 45 है तो ये 90 है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये ऑब्वियसली 45 हो जाएगा। और ये 45 है, हमें फाइंड करना है डी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सोचो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में डी क्या हो जाएगा, क्या 100 cos 45 होगा, 100 cos 45, 100 cos 45, ये जो है यस सर। 100 100 Yes, cos sir. 45, तो जो डी मिनिमम होगा, दैट डी मिनिमम इज इक्वल टू 100 cos 45। तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली जो है आंसर कर दोगे, ये हो जाएगा 100/√2, 1/√2, ये हो जाएगा 50√2। 50√2 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर कोई पूछे कि ऐसा होगा कब, find the time when the distance between A and B will be minimum, find the time। तो अगर टाइम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहां से ऐसे समझ लेंगे कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस इसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये मान लिया कि ये लेंथ L है, यहाँ से A है, B है, इसको इस पॉइंट को बोल देते हैं C, और ये पॉइंट है D। तो टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी मिनिमम, तो हो जाएगी लेंथ BC डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A का मैग्नीट्यूड। तो लेंथ BC फाइंड कर सकते हैं, क्या ये टोटल जो BD लेंथ होगी, इस ट्रायंगल की ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 400√2, 200√2। तो ये BC इज इक्वल टू 400√2 डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड फाइंड करना दोनों का वेक्टर समेशन, तो वो हो जाएगा 10√2, 10√2 से कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। अब 40 सेकेंड में अगर ऐसा लग रहा होगा कि 40 सेकेंड में ये है कहाँ पे, अब ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहा है, ये तो सीधे रोड पे जा रहा है, बट वो कहाँ से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा है। हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया, तो अगर ए से ऑब्जर्व करेंगे तो बी को ऐसे आता हुआ देख लेगा ये। तो अगर जानना है कि भाई अभी बताओ पोजीशन इस टाइम पे पोजीशन क्या है, तो क्या करेंगे, ये 40 सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 40 सेकंड तक अगर ये चलता रहेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 300, तो यहाँ क्रॉस करके 100 एक्स्ट्रा चला जाएगा यहाँ पे, और ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से
ये 400, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ये 400 मीटर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40 सेकेंड्स। ना ना ना, गलत है, BC डिवाइडेड बाई, गलत हो गया ये, एक मिनट। BC लेंथ फाइंड करनी थी हमने, क्या 400√2 लेंथ तो फाइंड कर लिया इसका, ओहो गलत, इसलिए 10 सेकेंड पे मैच ही नहीं कर रहा है वो। BC इज इक्वल टू टोटल, जो BD लेंथ है, BD लेंथ माइनस टोटल लेंथ है ना 400√2, तो टोटल लेंथ है, हमें ये सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर से, ये cos 45 है, ये हो जाएगा sin 45, CD इज इक्वल टू 100 sin 45, तो 100 sin 45 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400√2 BD माइनस CD डिवाइडेड बाई जो VBA है, ये हो जाएगा 400√2 माइनस ऑफ 100, तो 400√2 50√2 डिवाइडेड बाई 10√2 तो ये हो गया 350√2 डिवाइडेड बाई 10√2, तो ये हो जाएगा 35 सेकेंड्स, 35 सेकेंड। तो 35 सेकेंड पे है, इसकी पोजीशन देखते हैं, 35 सेकेंड पे ये दोनों कार कहाँ पे हैं, तो 35 से ये मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सृष्टि बताओ। यस सर, वो जो BD माइनस CD किए हैं सर, वो क्यों किए हैं सर? ये मिनिमम डिस्टेंस तो इसी पॉइंट पे ना, व्हेन कार इज एट सी, दिस कार यस सर, कार इज एट सी, तो हमें एक्चुअल में ये लेंथ चाहिए, तो ये यस सर, टोटल लेंथ BD माइनस जो CD है, यस सर, ठीक है। तो 35 सेकेंड में कार ए कहाँ पहुंचेगी, 350 मीटर होगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, 350 मतलब जंक्शन है 300 पे, तो यहाँ पे 50 मीटर पे आ जाएगी, ये जो है 50 मीटर पे आ जाएगी। और ए कार कहाँ होगी, वो भी 10 से जा रहा है, वो भी 350 पे होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 350 पे होगा, तो जंक्शन से 50 मीटर बिहाइंड होगा, तो ये जो है कार ए की लोकेशन होगी, ये कार बी की लोकेशन होगी। अब यहाँ से देखो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 50√2, तो इसी मोमेंट पे दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी, कि ये दोनों दोनों इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो जब जब ये इसके सामने से क्रॉस कर जाएगा ऐसे, इस मोमेंट पे दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी, इसके बाद ये अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा, ये अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा, दोनों क्रॉस कर जाएंगे। तो हमने टाइम भी निकाल लिया, उस पॉइंट पोजीशन भी निकाल लिया, और उसके डिस्टेंस पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस भी फाइंड किया। क्या ये चीज़ समझ पाए? किसी को कोई डाउट, कोई यस कंफ्यूजन? यस सर, सर वो क्रॉस जो हुआ सर, वो थोड़ा अभी समझ में पाया। क्या हो गया? चाइना पॉइंट क्या बोल रहे हो बताओ? बोलो। हम्म, तो ये था हमारा मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना। अब तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन हो, ये दो अप्रोच अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम्म, तो दो पॉइंट हो गए हमारे, कोलिजन और मिनिमम डिस्टेंस, कोलिजन एंड मिनिमम डिस्टेंस। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज वेलोसिटी? ये बस कहने का तरीका है। क्या है? जैसे मान लो ये दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल जो है इनकी स्पीड v1 एंड v2 है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग स्पीड v1 एंड v2 है। अभी इस मोमेंट पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस x है, इस मोमेंट पे हमने एज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस x है। तो इसमें डिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? क्या लग रहा है? ये पार्टिकल्स सेपरेट हो रहे होंगे या धीरे धीरे क्लोज आ रहे होंगे, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे? ये तो डिपेंड करेगा v1 v2 क्या है। सर सर अगर V2 वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वो डिस्टेंस बड़ा होते होते जाएगा, और अगर V1 वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस छोटा होते जाएगा। ठीक, कि अगर डिस्टेंस जो है वेलोसिटी v2 ज्यादा है v1 के कंपैरिजन में, v2 इज मोर देन v1 है, v2 इज मोर देन v1, तो ऐसे केस में x क्या होगा? x इंक्रीज होगा। तो इसमें हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि टाइम के साथ x क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मींस dx बाई dt। टाइम के साथ dt भी पॉजिटिव हो, टाइम बढ़ रहा हो तो dx भी पॉजिटिव रहेगा, वो बढ़ेगा। तो dx बाई dt इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या है? v2 माइनस v1। इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि रिलेटिव v2 माइनस v1 इज व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिस रेट से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। और इसका मतलब है कि टाइम के साथ x इंक्रीज हो रहा है, सो dx बाई dt, कोई क्वांटिटी dx बाई dt डिफरेंशिएशन क्या मेजर करता था? कि टाइम के रेस्पेक्ट में उस क्वांटिटी में चेंज। तो यहाँ पे चेंज वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे dx बाई dt इज पॉजिटिव, dx बाई dt इज पॉजिटिव। और अगर v1 ज्यादा है v2 कम है, ऐसी सिचुएशन है v2 इज लेस देन v1, v1 ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा? ये डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, x विल डिक्रीज। तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे क्या? माइनस dx बाई dt, मतलब टाइम के साथ x डिक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू v1 माइनस v2। इस स्पीड से v1 माइनस v2 तो हो गई स्पीड जो ज्यादा है, इस स्पीड से ये क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आई बात समझ में? ये टर्म्स दो पार्टिकल्स के बीच में अगर सर हम अरे क्या बोल रहे हो भाई? बोलो। सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थोड़ा समझ में नहीं आया। सेपरेशन समझ में आ गया? यस सर। तो अप्रोच का मतलब ये है कि ये क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी, मान लो दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगी, ये मूव कर रहा है और ये फास्टर रेट से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो उसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि dx बाई dt क्या है? वो डिक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे dx बाई dt नेगेटिव होगा, माइनस dx बाई dt। x टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो dx बाई dt पॉजिटिव होगा, अगर वो इंक्रीज होगा dx बाई dt नेगेटिव होगा, मतलब x डिक्रीज कर रहा है। और किस रेट से डिक्रीज कर रहा है? जिस रेट से 2 के रेस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी है, उसी रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी बता देंगे v1 माइनस v2 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, बट वो क्या है? डिक्रीजिंग है, इसलिए यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे माइनस। अल्टीमेटली देखोगे किसी भी तरीके से तुम लिख रहे हो, क्या ये इक्वेशन हमारा सेम ही आ रहा है? ये माइनस इधर एडजस्ट कर दो। यस सर। कॉन्सेप्चुअली Yes, अगर तुम कुछ भी मान के लिख रहे हो, हमेशा इक्वेशन करेक्ट आएगा, ठीक है? तो ज्यादा हेडेक फ्री कौन सा है? हमेशा चीजों को पॉजिटिव मानना, बी पॉजिटिव, ठीक है? है भाई? सौम्यजीत, सौम्यदीप, जीत तो जो है, सर जी,
जीत तो जो है हार गया। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा समझ में नहीं आया। है और इसके बहुत ही वैरायटीज हैं जो कि हर जगह तुम्हें मिल जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट, ध्यान से समझोगे थोड़ी देर के लिए और अलर्ट हो जाओगे। फोकस। ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल लोकेटेड हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमेशा सेम होंगे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट एवरी मोमेंट ईच पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ईच पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और वो स्पीड है v। v स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड। एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर। ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड हैं, ऑलवेज। तो ऑलवेज का मतलब क्या है? जैसे एक सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि एक रैट है, रैट ऐसे भाग रहा है, ठीक है, और कैट उसको पकड़ना चाह रहा है। तो अगर ये कैट पकड़ना चाहेगा तो पहले रैट अगर यहाँ पे होगा तो ये ऐसे होगा, फिर थोड़ा सा अगर रैट खिसक गया तो ये क्या कर लेगा? अपनी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लेगा। फिर जो है रैट अगर इधर भागा तो फिर क्या करेगा? वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ऐसे ऐसे जाएगा तो वो डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। तो उसी टाइप की सिचुएशन यहाँ पे है कि ये जो है एवरी इंस्टेंट पे वो डायरेक्टेड है 2 की तरफ। मतलब ये डायरेक्टेड है 2 की तरफ, 1 डायरेक्टेड 2 की तरफ, 2 डायरेक्टेड 3 की तरफ, 3 डायरेक्टेड है 1 की तरफ। अब हम मानते हैं कि क्या होगा dt टाइम के बाद, थोड़ा सा टाइम इंटरवल बढ़ा देते हैं, dt टाइम मान लो t इज इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा? ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो ये v dt हो गया, ये v dt। दूसरा क्या होगा? सेकेंड पार्टिकल भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो भी v dt मूव करेगा, वो भी v dt मूव किया। थर्ड भी v dt मूव करेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, दोनों। अब ये डायरेक्टेड हो जाएगा किधर? इसकी तरफ। मतलब अब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, इस लाइन के लॉन्ग, कि ये ऑलवेज हमेशा डायरेक्शन मेंटेन्ड रखेंगे दूसरे पार्टिकल की तरफ। कि अगर ये ऐसे है, ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो कंटिन्यूअसली जो है ये मान लो ऐसे जा रहा है तो ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को इसके लॉन्ग ही चेंज करता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन है ये। तो हम थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। तो मान लो dt टाइम हमने लिखा तो ये हो जाएगा v dt। ये जो लेंथ हो जाएगी, ध्यान से समझोगे भाई, सौम्यदीप एंड रवि, v dt, और ये भी है v dt, और यहाँ पे भी है v dt। अब इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये इसकी तरफ डायरेक्टेड है भाई, ये इसकी तरफ डायरेक्टेड है, ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो अब ये इसकी तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, इस लाइन के लॉन्ग डायरेक्शन होगी, और ये जो है इसकी तरफ डायरेक्टेड है तो ये हो जाएगा ऐसे। फिर नेक्स्ट इंटरवल देख लो, नेक्स्ट इंटरवल में अब ये ऐसे मूव कर देगा थोड़ा सा v dt, ये v dt यहाँ मूव कर देगा, ये v dt यहाँ मूव कर देगा, फिर से ये डायरेक्शन चेंज कर जाएंगे, फिर से ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज कर गया, डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाएगी, और अभी जो है ये ऐसे हो जाएंगे। फिर ये यहाँ पे आ चुका है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, ये यहाँ आ गया है तो ये यहाँ हो जाएगी। समझ रहे हो कुछ? तो अगर हम इसके पाथ को ट्रेस करते हैं, पाथ को ट्रेस करते हैं, तो अब क्या ये देख के बता सकते हो कि ये जो व्हाइट लाइन से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया या जो ग्रीन लाइन से ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होंगे? क्यों? सोच रहा होगा अरे ऐसा क्यों? ये जो लेंथ है, यस सर, क्या ये इक्वल लेंथ, हो रहा यस है। सर, इक्वल लेंथ होगी ना? ये VDT है यहाँ से, और ये साइड की लेंथ भी सेम है, दिस A माइनस VDT। तो वहां से हम फाइंड करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये व्हाइट लाइन वाला ट्राइंगल भी सेम लेंथ का होगा, ये भी लाइन सेम होगी, ये लाइन भी सेम होगी, तीनों साइड्स की लेंथ सेम होंगी। मतलब वंस अगेन आफ्टर DT टाइम दे विल बी लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट DT के बाद देखेंगे तो भी वो कॉर्नर पे ही लोकेटेड होंगे। नेक्स्ट DT के बाद देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये पार्टिकल्स लोकेटेड होंगे
ऑन द वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ रिड्यूसिंग साइड, डिक्रीजिंग लेंथ। ट्रायंगल छोटा छोटा होता जाएगा धीरे धीरे, बट वो हमेशा होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ही। तो अगर हम इनके पाथ को ट्रैक करते हैं तो ये ऐसे ऐसे आते 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 किसी पॉइंट पे ये कोलाइड कर जाएंगे, मीट करेंगे, किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। ऐसी कहानी होगी। समझ पाए? क्यों भाई? अरे मीट क्यों करेंगे? हैं? ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मीट क्यों करेंगे? तो क्या मीट करेंगे? कैसे करेंगे? मीट कैसे मीन करेंगे? कैसे करेंगे सर? मीन्स अरे ट्रायंगल के फॉर्म। हाँ सर, ट्रायंगल थोड़ा उधर सोच नहीं पा रहा हूँ। सारे ट्रायंगल का सेंटर जो सेंट्रोइड है वो तो सेम ही रहेगा ना। सर सेंट्रोइड तो सेम है, तो अल्टीमेटली हो कहाँ रहा है? ये रोटेट होता जा रहा है। सीधे सीधे ऐसे सोचो कि अगर ये ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लोकेटेड है तो हम इस सिचुएशन को ऐसे मान लेते हैं, पहले ऐसे थे, फिर जो है ये ऐसे थे, ट्रायंगल का साइड छोटा हो जा रहा है तो कभी कभी जीरो हो जाएगा। बस वो ट्रायंगल क्या है कि वो ट्रायंगल रोटेट करता रह रहा है, हमेशा कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, रोटेट करते 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 फाइनली साइड जीरो हो जा रहा है। तो वो कहाँ पे मीट करेंगे? ऑलवेज मीट एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंट्रोइड ऑफ द ज्योमेट्री। सेंटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द टाइम व्हेन दीज टू विल मीट। टाइम फाइंड करना है कि ये दोनों मीट कब करेंगे। तो टाइम फाइंड करने के लिए इसको हम मॉडल कर लेते हैं कि जब वो हमेशा इसके साइड के लॉन्ग ही है और उसकी डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई हम उसके डायरेक्शन को चेंज करते ही नहीं है। हम क्या कर लेते हैं कि ये कब मीट करेंगे? जब इनके बीच की, जब साइड की लेंथ जीरो हो जाएगी। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि ये है, ये इनिशियल था, ये डिस्टेंस डिक्रीज होनी है किसी भी दो पार्टिकल के बीच में। इसकी वेलोसिटी है v और इसकी वेलोसिटी v है। गलती से इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे क्या हो गया? 60 डिग्री। तो ये भी v स्पीड से जा रहा है, ये भी v स्पीड से जा रहा है। तो कितने टाइम में मीट करेंगे? तो हमें क्या देखना है? वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। इंक्रीज और डिक्रीज होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। तो यहाँ से हम वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्या वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से कुछ अफेक्ट होगा? कुछ अफेक्ट नहीं होगा। ये डिस्टेंस जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी वो इस लाइन के लॉन्ग वाली वेलोसिटी अफेक्ट करेंगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी तो 60 डिग्री पे है। तो इस लाइन के लॉन्ग क्या है वेलोसिटी? इस लाइन के लॉन्ग है v cos 60 डिग्री। v cos 60 degrees. v cos 60 डिग्री और ये है v sin 60 डिग्री। तो ये डिस्टेंस किस, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो ये दोनों इस वेलोसिटी से आ रहे हैं। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड विद विच दिस विल डिक्रीज? अपोजिट डायरेक्शन एड v plus v cos 60। हाँ, तो ये v cos 60 यहाँ पे हो गया v cos 60, हो जाएगा v/2। तो v plus v/2, 3v/2 हो गई वेलोसिटी। और किस टाइम में ये डिक्रीज करेगा? तो दिस टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 3v/2। ये हो जाएगा 2d/3v। ये हो जाएगा 2d/3v। आफ्टर टाइम 2d/3v दिस पार्टिकल विल collide or meet at the centroid of the triangle। तो अब इसमें कोई भी चीज हो, कोई भी ज्योमेट्री हो, हमेशा हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining। हमेशा वो टाइम दे देगा। जैसे मान लो इसमें अगर टाइम पूछा जाए, एक का अगर भी फाइंड कर देंगे तो होगा। क्या? अगर सिर्फ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सर एक का भी फाइंड करने से होगा। एक, तीनों को सेपरेटली नहीं करके एक का सिर्फ हाँ ऑब्जेक्टिव में। अरे सारे जो हैं वो तो उसी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं ना एक दूसरे की तरफ। सारे तो हमेशा उसी की से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका आंसर बताएगा भाई कोई भी फास्टेस्ट करेक्ट आंसर। ये 6 पार्टिकल हैं, ये वर्टेक्स पे लोकेटेड हैं।
ये क्वेश्चन बहुत सारे टाइप से पूछा जा सकता है। ये रेगुलर हेक्सागन है, लग नहीं रहा है लेकिन है, ये रेगुलर हेक्सागन है और इनके जो साइड हैं वो है ए। इनकी हर पार्टिकल की स्पीड है कांस्टेंट, v स्पीड से है, v स्पीड से है ऐसे। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द टाइम एंड पोजीशन व्हेन दीज पार्टिकल विल मीट। बताओ। ये एंगल कितना होगा? ये 60 होगा, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी 60 60। सर करेंगे सर, मत बताइए। क्या? जी सर मत बताइए, वो करेंगे। सर मत बताइए, करेंगे बोलना है। सर हम्म सर ये डी स्ट्रेट लाइन का मतलब लेंथ है या जो कर्व्ड लाइन है उसका लेंथ है? स्ट्रेट लाइन की ना, हमेशा ट्रायंगल के साइड स्ट्रेट के ना। लाइन। हाँ और क्या, कर्व लाइन की लेंथ नहीं है वो, तो हमेशा रिड्यूसिंग साइड के ट्रायंगल पे है। ये रिड्यूसिंग साइड के ट्रायंगल पे, जल्दी बताओ आंसर।